कृषि विज्ञान के तत्व एवं गणित 12वीं के दूसरा पाठ गणित पाठ के दूसरा पाठ सांख्यिकी 1, ठीक है। उसकी हम क्या करेंगे, एक प्रश्न का सॉल्व करने को देखते हैं कैसे ये सॉल्व होता है, ठीक है। देखना प्रश्न क्या होगा तुम्हारे पास, 4 नंबर पूछा जाएगा, ठीक है। 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाएगा, बहुत सिंपल होगा, ठीक है। देखते हैं कैसा। निम्न आंकड़ों का आवृत्ति आयत चित्र द्वारा दिखाइए, ठीक है। हमें क्या दिखा है, कुछ आंकड़े दिए रहेंगे, कुछ डाटा दिया रहेगा, उसका हम क्या करना है, आवृत्ति आयत बनाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो हम हल करने के लिए क्या करेंगे, पहले लिखेंगे दिए गए आंकड़ों से आवृत्ति आयत होगा, ठीक है। कैसे होगा, ये पहले एक लाइन खींचेंगे, दूसरा ये एक्स डायरेक्शन में और ये वाई डायरेक्शन में 2 लाइन खींचेंगे। इसको मान देंगे अपन एक्स, इसको मान देंगे अपन वाई, ठीक है। बीच को क्या लिखेंगे अपन 0। अब देखना, एक दिया हुआ है प्राप्तांक दिया हुआ है, दूसरा दिया है छात्रों की संख्या, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक साइड प्राप्तांक लिखेंगे और दूसरे साइड क्या लिखेंगे अपन, छात्र की संख्या, ठीक है। एक तरफ छात्रों की संख्या और एक तरफ प्राप्तांक, इधर बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्राप्तांक हमने लिखा 0 से 10, देखना यहाँ 0 से 10, तो अपन 0 से 10, ठीक है। दूसरी बार 10 से 20, 10 से 20, तो यहाँ से 10 से 20, ठीक है। उसके बाद 30 से 40 ऐसे लिखा हुआ है ना, तो हम पूरा 70 तक इसको यहाँ तक लिख दिए। अब क्या करेंगे, हम छात्रों की संख्या देखते हैं। छात्रों की संख्या क्या है, 5, 10, 15 इस तरह के। तो यहाँ देखना 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ऐसा हमने लिख दिया, ठीक है। अब हमको मेल करना है 0 से 5 में छात्र की संख्या कितनी है, 5। तो 0 से 5 यानी ये यहाँ तक 0 से 10 और उसमें कितना आएंगे 5, तो ये मैं यहाँ इस लाइन को करूँगा और यहाँ से जोड़ दूँगा, ठीक है। दूसरी बात 10 से 20 तक, ठीक है। 10 से 20 तक, ये 10 से 20 है और उसमें बच्चों की संख्या कितनी है, ये छात्रों की संख्या कितनी है, ये यहाँ तक, ये 10 है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक। तीसरी बात क्या है, 20 से 30 तक, 20 से 30 तक में कितना है, 20 से 30 तक, 20 से 30 तक में कितना है तुम्हारे पास 15। तो मैं देखूंगा यहाँ से 15 है, तो मैं इसको यहाँ आगे बढ़ाऊंगा और यहाँ मुझे मिलेगा कोई लाइन, ठीक है, और उसको मैं यहाँ से जोड़ दूंगा। उसके बाद देखते हैं 30 से 40 के बीच में, 30 से 40 यही है, 30 से 40 यही है, और मुझे कितना मिल रहा है उसमें से 25, ठीक है। तो मैं बोलूँगा यहाँ 25 है, तो ये 25 को मैं आगे बढ़ाऊँगा पेंसिल की सहायता से और मैं उसमें जोड़ दूँगा, ठीक है। ये यहाँ से और ये यहाँ, ठीक। और दूसरा उसके बाद देखना 40 से 50 के बीच में कितना है, 35, 40 से 50 के बीच में 35। तो 35 कहाँ है आपका, ये 35 है ऐसा कुछ लंबा, ठीक है। और 40 से 50 के बीच में 35, तो मैं इसको ये यहाँ से इसको जोड़ूंगा, ठीक है। तो ये मेरा बिल्डिंग बनेगा। वैसे ही क्या करना है अपने को, 35 हो गया, फिर 50 से 60 के बीच में लिखना है, ठीक है। 50 से 60 यानी ये 50 हो गया और ये 60 हो गया। इसके बीच में कितना है तुम्हारे पास 15, तो मैं 15 को आगे बढ़ाऊंगा, ये 15 को आगे बढ़ाता हूँ ऐसा, और इसके बीच में मैं एक बिल्डिंग बनाऊंगा, ठीक। उसके बाद मैं देखता हूँ 60 से 70 के बीच में 5, तो ये 60 है और ये 70 है, इसके बीच में कितना हमारा 5, तो ये मैं इस 5 को आगे बढ़ाऊंगा और यहाँ, तो ये देखिए ये मेरा फाइनल एक क्या बन गया, आवृत्ति चित्र बन गया, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ एक और काम बच गया, क्या बन गया, इसका मात्रा, इसका पैमाना लिखना। पैमाना लिखना आपको भूलना है नहीं है, ठीक है। पैमाना लिखे बिना आपको आना ही नहीं है, ठीक है। पैमाना अगर नहीं लिखोगे तो आपको नंबर मिलेगा नहीं, ठीक है। एक्स अक्ष, ये जो एक्स अक्ष है उसका पैमाना कितना है, तो हम देखना ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से ये सभी बराबर रहेंगे, यानी 1 सेंटीमीटर रहेगा, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और बराबर हमने कितना मान लिया है, देखना यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या थी, 1 सेंटीमीटर थी, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम कितने माने हैं, 1 से 10 तक। इसके बीच में कितना गैप है, 10, इसके बीच में कितना गैप है, जितना गैप है उसको यहाँ लिख देना है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 अंक, ठीक है। 10 अंक बढ़ते जाए ना प्राप्तांक। वैसे वाई अक्ष में आ जाओ, ठीक है। वाई अक्ष कितना है, इसका भी 1 सेंटीमीटर होगा। आपको अगर ग्राफ दिया हो तो उसमें देखना 1 सेंटीमीटर दिया होगा, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर का मान कितना है तुम्हारे पास, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, यानी कितना गैप है, 5 का गैप है। तो मैं बोलूँगा 5 छात्र, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 5 छात्र बढ़ते जा रहे हैं ना, तो ये 5 छात्र। तो ये इस टाइप से आपका एक 4 नंबर का
क्या बनेगा, प्रश्न बनेगा ही, ठीक है, और आसानी से बनेगा, इसको छोड़ना ही नहीं है आपको।